हेलो दोस्तों, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का पूछा हुआ जितने भी डिस्काउंट से रिलेटेड सवाल है उसका टाइप वाइज अरेंज फॉर्मेट में मैं सवाल का सोल्यूशन करवा रहा हूँ। इसमें हम डिस्काउंट से टोटल हम 50 सवाल करवाएंगे, जिसमें हर एक टाइप और हर एक लैंग्वेज इसमें कवर हो जाएगा। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या कर रहा है। पहला सवाल देखिए, इस टाइप पर टोटल हम 9 सवाल करवाएंगे। जैसे पहला सवाल देखिए, इस टाइप पर हम टोटल 9 सवाल करेंगे और 9 सवाल में आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में जितने भी इस टाइप पर लैंग्वेज में पूछा है उसमें हर एक लैंग्वेज का सवाल हम इसमें कवर करवा देंगे। जैसे मैं पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या कर रहा है कि जैसे मैं हारिस नामक एक डीलर 11,400 रुपये में एक माइक्रोवेव ओवन खरीदता है। वह इसके अंकित मूल्य पर 32% की छूट देता है और फिर भी 15% लाभ अर्जित करता है। माइक्रोवेव ओवन का अंकित मूल्य कितना है? ये सवाल कर रहा है। सवाल क्या कर रहा है कि जैसे मार्क प्राइस पर 32% छूट देता है, फिर भी वह 15% लाभ कमाता है, तो माइक्रोवेव का अंकित मूल्य क्या होगा? इन्हें सवाल है। मतलब इस टाइप पर अभी हम टोटल 9 सवाल करवाने वाले हैं और इस टाइप पर आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में जितने भी अलग अलग लैंग्वेज पर पूछा है, हर एक लैंग्वेज इस सवाल में हम करवा देंगे। ठीक, तो सवाल क्या कह रहा है कि जैसे में देखिए, जब इस सवाल में डिस्काउंट परसेंट है और प्रॉफिट परसेंट दिया रहे तो डेट सीपी से एमपी का रेशो हम निकाल सकते कि नहीं। जैसे में जब इस सवाल में डिस्काउंट परसेंट है और प्रॉफिट परसेंट दिया रहे तो डेट हम यहाँ से सीपी से एमपी का रेशो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सीपी बटे एमपी का रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से 32 घटाने कितना आएगा? 6 3 68 आएगा कि नहीं। अब बट्टे में 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट में तो कितना हो गया? 115 हो गया कि नहीं। मतलब सीपी से एमपी का रेशियो अगर निकालना है तो 100 में से डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट कर देना, सीधे निकलेगा सीपी बटे एमपी का रेशियो। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि 11,400 रुपये में एक माइक्रोवेव खरीदता है। मतलब 68 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 11,400 दिया है कि नहीं। 11,400 रुपये दिया हुआ है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? मार्क प्राइस में तो 115 यूनिट का मान पूछ रहा था, कितना होगा? जैसे में 68 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 11,400 रुपया। तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 68 से डिवाइड कर दिया तो 115 यूनिट का मान कितना होगा? 115 से गुना कर दिया, 115 आ गया कि नहीं। आज सवाल देखिए सोल्व कैसे होगा। जैसे में अगर देखा जाए तो 17 चौके और 17 में कटेगा। जैसे में 4 से काटते हैं तो 4 दूनी के 8, 3 8 चौके 32, कितना होगा? 8 चौके 32, 4 दूनी के 8, 8 चौके 32, 5 चौके 20, 0, 4 से कटेगा कितना होगा? 17 चौके 7 28, 17 चौके 68। अब यहाँ पर कितना मतलब कटेगा? अगर हम लगभग लेके चलते हैं तो कितना आएगा? 285 है। अगर हम यहाँ पर 7 249 आएगा ना। अगर 285 अगर इसको हम डिवाइड करते हैं कितना होगा? जैसे में 285 और गुने कितना है? 115 है और बट्टे में कितना है? 17 है। अगर इसको हम 17 से काटते हैं तो क्या मतलब लगेगा? एक मतलब लगेगा कि नहीं? 17 मतलब 17 से डिवाइड करें तो एक मतलब लगेगा।
कितना बचेगा, 1 11 50, इतना बचेगा कि नहीं। अब कितना मतलब लगाते हैं, 17 × 5 = 85 और 17 × 6 = 102, 17 7 49, 17 लगेगा, 7 42, 6 10, 102 लगेगा कि नहीं। 102 मतलब कितना होगा, 13, 130। उसके बाद कितना लगेगा, 7 49, मतलब 7 बार लगेगा, मतलब 167 आएगा कि नहीं लगभग। अगर हम इसका 167 पॉइंट कुछ आएगा, 7 49, 4 7 4 11, कितना लगेगा, 9 1 11, फिर मतलब 167 कुछ पॉइंट आएगा, इतना मतलब होता है 167 को अगर 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा। अगर हम इसको जिस समय देखते कितना होगा, 15, अगर इसको 16 में मानते 6 1 7, 167 167, अगर 115 को क्या लिख सकते हैं, जैसे में 115 को हम लिखेंगे क्या, 110 + 5 हम लिख सकते हैं कि नहीं, 110 + 5, और 11 से गुना करें तो कितना होगा, 7 6 4 13, 7 1 8, 7 6 4 13, 7 1 8, इतना होगा। और उसमें 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 5 35, 6 5 30, 3 33, 5 3 8, इतना होगा कि नहीं। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 7 3 10, 8 3 11 के 12, 19, 205 आएगा कि नहीं। तो 19 कितना है, 2 7 9, लगभग ये आएगा कि नहीं, आंसर हो गया। इस सवाल का कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक दुकानदार एक मोबाइल फोन के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि छूट देने के बाद भी दुकानदार 10% का लाभ कमाता है और फोन का क्रय मूल्य 12,000 रुपया है, तो फोन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी पहले वाला सवाल है कि नहीं। इस सवाल में क्या कर रहा है कि जैसे में मार्क प्राइस पर अगर हम 25% छूट देते हैं, फिर भी दुकानदार 10% लाभ कमाता है। ये सवाल कर रहा है कि जैसे एक दुकानदार है जो मार्क प्राइस पर 25% डिस्काउंट देता है, छूट देता है, फिर भी वह 10% प्रॉफिट कमाता है। फोन का कॉस्ट प्राइस 12,000 रुपया है, तो फोन का मार्क प्राइस कितना होगा, ये बच्चा पूछ रहा है। तो हमने क्या बताते हैं कि जब भी डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया रहे, तो सीपी से एमपी का रेशो डायरेक्ट हम कैसे निकालते हैं, सीपी से एमपी का रेशो कैसे निकलता है, 100 में से डिस्काउंट, 100 में से 25 घंटे कितना, 75 75 और बटे 100 प्लस प्रॉफिट 110 होगा कि नहीं। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 12,000, मतलब 75 यूनिट का मान कितना दिया हुआ, 12,000 रुपये दिया है कि नहीं। तो हमसे पूछ रहा है क्या, जब मार्क प्राइस 110 यूनिट का मान कितना होगा, ये सब पूछ रहा है। तो 75 यूनिट का मान कितना दिया हुआ, 12,000 दिया हुआ है, 12,000। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, जैसे में 75, जैसे में एक यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 75 यूनिट का मान दिया 12,000, 12,000 रुपया। तो एक यूनिट का मान कितना है, 75 से डिवाइड करते हैं, तो 110 यूनिट का मान कितना होगा, 110 से गुना कर देते हैं, आगे कि नहीं। अब इसको काटेगा तो कितना होगा, 25 तिया 75 और 25 चौके 100,
40, और क्या होगा 3 चौके 12, तो 4 चौके 16, 6 1 7 176 आएगा कि नहीं। ये आपका आंसर होगा ना सर। ऐसे हम 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकता था। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल क्या कर रहा है, एक साइकिल का अंकित मूल्य 1456 है। एक दुकानदार 10% की छूट देता है और 12% का लाभ प्राप्त करता है। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी पढ़ने वाला सवाल है कि नहीं। सवाल क्या कर रहा है कि एक साइकिल का मार्क प्राइस 1456 है। एक दुकानदार 10% छूट देता है, फिर वह 12% लाभ कमा देता है। तो साइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सब पूछ रहा है। तो क्या बताए थे कि डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट दिया रहे तो सीपी से एमपी का रेशो कैसे निकलता है। 100 में से डिस्काउंट 90 और बटे 100 प्लस प्रॉफिट 112 होता कि नहीं। तो 112 कितना कटेगा 45 बटे 56, आएगा कि नहीं कट के। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है। मार्क प्राइस 1456 दिया हुआ, तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, मतलब 56 यूनिट का मान कितना दिया हुआ 1000, हमसे 56 यूनिट का मान कितना दिया हुआ 1456। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 56 से डिवाइड करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है क्या 45 यूनिट का मान कितना होगा, ये तो सवाल पूछ रहा है। अब देखा जाए तो 45 क्या है 9 का मल्टीपल है, उसके साथ 5 का मल्टीपल भी आना चाहिए। जैसे 45 का 9 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन देखिए कौन 9 का मल्टीपल है। ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है, 7 2 9 है, 7 3 1 4 7 11 न है, 7 2 9 ये भी नहीं है, मतलब बी आंसर होगा। 7 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए चौथा। इस सवाल क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने विज्ञापित मूल्य पर 24% छूट देता है और फिर भी 20% लाभ प्राप्त करता है। वह विज्ञापित मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 76 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। ये सवाल भी वही किसी का लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया गया है। सवाल क्या कह रहा है कि जैसे विज्ञापित मूल्य पर 24% का छूट देता है, वह फिर भी 20% का लाभ कमा देता है। तो हमने क्या किया कि जब डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दे तो सीधे हम सीपी से एमपी का रेशो निकाल सकते हैं कि नहीं। सीपी से एमपी का रेशो कैसे निकलेगा, 100 माइनस डिस्काउंट 76 और कि नहीं, बटे में 100 प्लस प्रॉफिट 120, 120 आया कि नहीं। अब इसको काटेगा तो कैसे 19 चौके और 4 32 कटेगा कि नहीं। तो हमसे पूछ कर रहा है कि जिस पर उसे 76 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। अब अगर 76 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, रुपया में कितना लाभ प्राप्त हो 76 में, और परसेंट में कितना लाभ प्राप्त हो रहा है 20% हो रहा है कि नहीं। जैसे में उसे 76 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, रुपया में 76 रुपये का लाभ प्राप्त होता है और परसेंट में कितना हो रहा है 20%, मतलब 20% का मान कितना दिया हुआ 76 रुपये दिए कि नहीं। मतलब जैसे 20% का मान कितना दिया हुआ 76 रुपया, तो 1% का मान कितना हो गया 76 बटे 100। जैसे वहां पर 20% का मान कितना दिया हुआ है 76 रुपया दिया हुआ है कि नहीं। तो 100% का मान कितना होगा, मतलब क्या कि हमको निकालना विज्ञापित मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस निकालने के पहले हमको 30 यूनिट का मान निकालना है, तो पहले हमको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 20% का मान 76 रुपया दिया हुआ, क्योंकि 20% भी लाभ है और 76 रुपये भी लाभ है। तो 20% का मान 76, 100% कितना होगा नहीं निकाल सकते हैं। तो ये कितना है
तो 20% का मान 76, तो 1% का मान कितना होगा 76/20, तो 100% का मान कितना होगा। तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं कि नहीं। 20×5 = 100, 5, 3 को 6, 380 रुपया आ गया कि नहीं कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 380 आ गया, मतलब 19 यूनिट का मान कितना है 380 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 19 से डिवाइड कर दिया। तो हमसे पूछ क्या रहा मार्क प्राइस, मतलब 30 यूनिट का मान कितना होगा 19 दूनी के 600 रुपया। और ये आपका आंसर होगा कि नहीं टोटल। अगला सवाल देखिए 5वां सवाल। इस सवाल का करा सूजी ने एक ड्रेस पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित किया। यदि वह अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और ग्राहक 5,250 रुपये का भुगतान करता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल करा कि जैसे में सूजी ने एक ड्रेस क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, अधिक मूल्य अंकित किया। जैसे में सवाल क्या हुआ कि जैसे में मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस सीपी है, अब इस पर वह क्या कर रहा है कि 50% मार्कअप कर रहा है। जैसे हमने माना कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है, इस पर वह 50% मार्कअप कर रहा है, तो मार्क प्राइस कितना होगा एमपी हो गया। अब मार्क प्राइस पर क्या कर रहा है 30% का क्या कर रहा है छूट दे रहा है, छूट दे रहा कि नहीं। तो वह जैसे 30% में छूट दे रहा तो एसपी में क्या हो रहा बेच रहा हो कि नहीं, और ग्राहक को दे कितना रहा है 5,250 रुपये में दे रहा है ना सब। तो हमसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस सीपी क्या होगा, सब पूछा तो क्या सक्सेसिव का सवाल होगा कि नहीं। तो जैसे में मान लेते कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है, ठीक। अब जैसे वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है, अब इसने क्या किया 50% मार्कअप कर दिया, 50% मार्कअप कर दिया तो मार्क प्राइस कितना होगा, तो मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना करते हैं। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू करता है 1/2, मतलब मार्क प्राइस कितना होगा 3/2 होगा कि नहीं। जैसे मान लेते कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है, उस पर 50% मार्कअप कर दिया तो मार्क प्राइस कितना होगा, तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना करते हैं। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/2, 2 कॉस्ट प्राइस था तो उस पर 1 पे मार्कअप करता तो मार्क प्राइस कितना होगा 3 रुपये होगा कि नहीं, मतलब इतना मार्क प्राइस हो गया। अब इस मार्क प्राइस पर वह 30% डिस्काउंट दे रहा है, तो बेच कितना में रहा, इसका मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना करते हैं। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/10, 3/10 मतलब क्या हुआ कि 10 अगर इसका मार्क प्राइस था तो उस पर 3 डिस्काउंट दे रहा, तो बेच कितना में रहा 7 रुपये में बेच रहा है कि नहीं, और बेच कितना में रहा 5,250 में बेच रहा है कि नहीं। सक्सेसफुल कर दिए, क्योंकि मार्कअप और डिस्काउंट का नेट इफेक्ट है तो प्रॉफिट और लॉस होता सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पर काटिए, तो अगर नीचे देखें तो नीचे एक जीरो दिखाई दे रहा, नीचे एक जीरो दिखाई दे। अब इस जीरो जब तीछा का गुना होगा 525 में जब गुना करेंगे, मतलब नीचे एक जीरो है, इस जीरो को हम तीछा जब 525 में गुना करेंगे तो उसमें भी एक जीरो दिखाई देगा, मतलब 2 जीरो आएगा। उसके साथ साथ नीचे 2 है, और 2 जब 525 में गुना होगा तो 2 और 5 मिलकर भी जब गुना होता है 525 भी एक 5 का मल्टीपल है, तो 5 और 2 मिलकर एक जीरो बन जाएगा, मतलब टोटल 3 जीरो आना चाहिए कि नहीं। जैसे में नीचे एक जीरो है और जीरो जब तीछा गुना करें 525 में गुना करेंगे तो 525 में भी एक जीरो है। जैसे में जीरो नीचे है तो जब जीरो नीचे हम 5250 में जब गुना करेंगे तो 2 का जीरो हो जाएगा कि नहीं। उसके साथ साथ नीचे 2 है, 2 को जब हम 525 में गुना करेंगे तो 525 में 5 का मल्टीपल है, और 5 और 2 मिलकर जीरो बनता है, मतलब टोटल 3 जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो आंसर में देखिए कौन में 3 जीरो है, तो 3 जीरो इसमें है, ये 3 जीरो है नहीं है, ये 3 जीरो नहीं है, मतलब आंसर नहीं होगा, सब खत्म हो गया। ये आपका आंसर होगा डी, खत्म। सॉल्व नहीं करना है, काम करें कि जैसे मैं नीचे देखें तो एक जीरो है, और ये जीरो जब तीछा गुना करेंगे 5,250 में तो उसमें भी एक जीरो है, मतलब 2 को जीरो आएगा गुना करने पर। उसके साथ साथ 2 को जब हम
525 में गुना करेंगे, 2 को जब 525 में गुना करते 525 में 5 का मल्टीपल है, 5 और 2 मिलकर एक जीरो और बन जाएगा। तो मतलब टोटल क्या होता है, 3 जीरो होगा कि नहीं। जैसे में 5 और 2 एक दोनों मिलकर एक जीरो का निर्माण करता है, उस तरह से 25 और 4 मिलकर 2 को जीरो का निर्माण करेगा कि नहीं। क्योंकि जैसे 5 और 2 को गुना करके 10 आएगा और 25 और 4 गुना करके तो 100 आएगा। मतलब इसके लास्ट में एक जीरो मतलब लास्ट में 2 जीरो आएगा कि नहीं। तो बस वही किए हम, चेक करें ऑप्शन से। चलिए सोल्व नहीं करना। छठा सवाल देखिए, छठा क्या कह रहा है, पारी ने 6,580 ग्राम मूल्य के एक खिलौने का अंकित मूल्य 65% अधिक रखा। यदि वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देती है और ग्राहक खिलौने के लिए ₹P का भुगतान करता है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी पढ़े हुए सवाल है कि नहीं। सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में एक एक खिलौना है जिसका कॉस्ट प्राइस 6,580 रुपया है। जैसे एक खिलौना है जिसका कॉस्ट प्राइस 6,580 रुपया है। इस पर हम क्या करते हैं, 65% अधिक मार्कअप कर देते हैं और मार्क प्राइस पर हम 25% डिस्काउंट देते हैं। जैसे में एक खिलौना है जिसका कॉस्ट प्राइस 6,580 रुपया है, उसका अंकित मूल्य पर हम 5% मार्कअप कर देते हैं। जैसे एक खिलौना जिसका कॉस्ट प्राइस 650, एक खिलौना है जिसका कॉस्ट प्राइस 6,580 रुपया है। अब इसका मूल्य हम बढ़ाकर 600, इस पर हम 65% मार्कअप कर देते हैं और फिर मार्क प्राइस पर हम क्या करते हैं, 25% डिस्काउंट देकर ग्राहक को बेच देते हैं और ग्राहक क्या करता है, P पर में वस्तु खरीद लेता है। तो ही P का मान पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जैसे मैं सवाल क्या कर रहा है कि जैसे मैं 6,580 रुपया एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। अब इस कॉस्ट प्राइस पे हम क्या कर रहे हैं कि 65% मार्कअप कर दे रहे हैं, 65% मार्कअप कर दे रहे हैं। तो मार्क प्राइस कितना होगा, MP होगा कि नहीं। 65% मार्क प्राइस कितना होगा, MP होगा। अब इस मार्क प्राइस पे हम क्या कर रहे हैं कि 25% डिस्काउंट दे रहे हैं। मार्क प्राइस पे क्या कर रहे हैं, 25% डिस्काउंट देके ग्राहक को को बेच दे रहे हैं। तो ग्राहक क्या कर रहा है, ₹P में इस वस्तु को खरीद रहा है। तो ही P का मैं पूछ रहा, तो सक्सेसिव होगा कि नहीं। कि जैसे में 6580 रुपया कॉस्ट प्राइस था। अब इस कॉस्ट प्राइस पर हमने क्या किया, 65% मार्कअप कर दिया, 65% मार्कअप कर दिया। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 165/100। इतना मार्क प्राइस होगा कि नहीं। अब इस मार्क प्राइस पर हम क्या करें, 25% डिस्काउंट दे रहे हैं। 25% डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब बेच कितना रहे, 25 चौक 100, 4 मार्क प्राइस था तो उस पर एक डिस्काउंट है, बेच कितना 3 में बेच रहे कि नहीं। अब बेच के तो इतना बेच रहे हैं तो ग्राहक इतना में खरीद रहा है और यही ₹P के बराबर है कि नहीं। जैसे में 6,580 रुपया कॉस्ट प्राइस था और इस पर हमने 65% मार्कअप कर दिया। तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 165/100 इतना हो गया। अब इस पर 25% डिस्काउंट दे दिए तो बेच कितना रहा है, इतना में। और जितना बेचा उसमें ग्राहक खरीद रहा है, ₹P का मान है। इसको सॉल्व कीजिए, कैसे कटेगा, 0 से 0 कटेगा। अगर 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, 9 दूनी के 18, 3 6 2 से कटेगा। अगर कहने अब देखा जाए तो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। ऐसे यूनिट मैच के तो 9 5 45 और 5 3 15। ऊपर यूनिट कितना 5 आ रहा है, नीचे कितना यूनिट आ रहा है 2। यूनिट मैच कर रहे हैं। अब 2 को किस ऑप्शन से हम गुना करें जिसका यूनिट 5 आवे, इन्हें सवाल है। जैसे में ऊपर हम देखते हैं यूनिट 5 आ रहा है और नीचे 2 आ रहा, तो 2 को हम किस ऑप्शन से गुना करें जिसका यूनिट 5 आवे। तो किस पहला देखें तो 5 5 25, 5 2 के 10, 6 12 13, ये नहीं आ रहा। 5 10 6 12 13 नहीं आ रहा। ये देखे तो
5 10 और 14 15 आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, 9 दूनी का 18, ये भी नहीं आ रहा है। मतलब आंसर कौन होगा, बी होगा कि नहीं। उस यूनिट मैच कर हमने क्या किया कि नीचे दो को हम किस ऑप्शन से गुना करें जिसका यूनिट 5 आवे, तो कौन आ रहा है, बी का आंसर आ रहा है। इसको सॉल्व नहीं करना, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल भी चेक कर लीजिए। 8 1 9 4 6 7 5 12, ये 3 का मल्टीपल है। पहला ऑप्शन देखे थे 3 का मतलब 6 9 7 5 12, ये 3 का मल्टीपल था। 8 और 9 ये 3 का मल्टीपल है। खैर एक ऑप्शन छटता, सीधे यूनिट मैच कर आसान पड़ेगा। ठीक, अगला सवाल देखें, 7वां सवाल। ये क्या कह रहा है, यदि कोई विक्रेता अपने माल के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और इस प्रकार लागत मूल्य के 120% पर बिक्री मूल्य पूर्ण करता है, तो वह कितने प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है। इन्हें सवाल करा, सवाल क्या करा कि कोई विक्रेता है जो मार्क प्राइस पर 20% छूट देता है, मतलब एक विक्रेता है जो मार्क प्राइस पर 20% छूट देता है और इस प्रकार वह लागत मूल्य के 120% पर बिक्री पूर्ण करता है। मतलब सवाल क्या करना है कि कोई विक्रेता है जो मार्क प्राइस पर 20% छूट देता है और इस प्रकार वह लागत मूल्य पर 120% बिक्री प्राप्त करता है, मतलब 120% में वो बेच देता है। ये सवाल करना चाहता है। सवाल क्या करा कि जिसमें कोई एक विक्रेता है जो मार्क प्राइस पर 20% डिस्काउंट देता है और लागत मूल्य पर 120% बिक्री करता है, इसमें मतलब 120% में वो बेच देता है, तो 120% में बेचता है, इसमें मतलब क्या हुआ, वो 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। इन्हें है जैसे मैं सवाल कहना क्या चाहता है कि जैसे में वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है, ठीक, और इस पर उसने मान के चलते हैं कि X% मार्कअप किया होगा, X% मार्कअप किया तो मार्क प्राइस कितना होगा, MP रहा होगा कि नहीं। अब इस मार्क प्राइस पर क्या कर रहा है, 20% का छूट दे रहा है, मतलब मार्क प्राइस पर क्या कर 20% का छूट दे रहा है, तो बेच कितना हो रहा होगा, SP में बेच रहा होगा कि नहीं। और फिर क्या करा कि इस प्रकार लागत मूल्य के 120% पर बिक्री पूर्ण करता है, मतलब क्या करे कि लागत मूल्य है ना उस पर वह 120% में बेच देता है, मतलब 120% में बेचता है, इसमें तो प्रॉफिट कितना कमाता होगा। जैसे सवाल क्या है कि लागत मूल्य के 120% पर बिक्री करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि लागत मूल्य पर 120% में बेचता है, इसका मतलब क्या हुआ कि लागत मूल्य पर 20% प्रॉफिट कमाता है। जैसे में कॉस्ट प्राइस है उसका 120% पर बेचता है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस पर वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब जो 120% दिया है वो 20% का प्रॉफिट दिया है कि नहीं। इन्हें कर हमने क्या किया, जैसे वस्तु का कॉस्ट पर सीपी है उस पर X% मार्कअप कर दिया, तो मार्क प्राइस कितना हुआ MP और इस पर 20% डिस्काउंट दे रहा, तो बेच कितना है SP में। अब क्या क्या है लास्ट लाइन, सेकंड लाइन कि लागत मूल्य पर 120% बिक्री प्राप्त करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस पर 120% में उस सामान बेच देता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस पर वो 20% प्रॉफिट कमाता है, तो क्या दे 20% प्रॉफिट तो ही दिया है। अब क्या कहते हैं सीरीज सक्सेसफुल कहते हैं क्योंकि मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्ट तो प्रॉफिट और लॉस होता है, तो मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेस हम ले लेते हैं, तो कितना आएगा X माइनस 20 माइनस X गुने 20 बटे 100 बराबर कितना दिया, 20 दिया कि नहीं। ये 120 जो परसेंट है उस सेलिंग प्राइस दिया हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस है उसके 120% पर बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस पर 20% लाभ कमा रहा है, सिंपल से फंडा है। यहाँ पर क्या करे 20 बचे 105 कितना होगा 4/5, 4x/5 आएगा कि नहीं, बराबर कितना होगा 40, तो x का मान कितना हो गया 50, और ये आपसे पूछा तो 50% आंसर हो गया। सवाल समझ गए कि नहीं, सवाल इसमें कुछ नहीं था, ठीक ना। सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में
कोई विक्रेता है जो मार्क प्राइस पर 20% डिस्काउंट देता है और वह लागत मूल्य के 120% पर बिक्री प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस पर वह 120% सेल करता है, मतलब कॉस्ट प्राइस पर 120% में वो बेच देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस पर वह 20% लाभ कमा रहा है। तो मतलब ये क्या दिया हुआ 120% सेलिंग प्राइस दिया तो प्रॉफिट कितना कमाया 20%, मतलब प्रॉफिट दिया हुआ कुछ सवाल हो गया खत्म। अब ऐसे नहीं कर सकते तो डेट यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? हमने क्या बताया कि डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया रहे तो डेट यहाँ से सीपी से एमपी का रेशो निकाल सकते हैं कि नहीं। हमने क्या बताया था शॉर्टकट, ये तो बेसिक हो गया, लेकिन शॉर्टकट क्या बताता है कि जब हमको डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया रहा है तो सीपी से एमपी का डेट रेशो निकाल सकते कैसे 100 में से डिस्काउंट कितना 80 और वटे 100 प्लस प्रॉफिट तो प्रॉफिट कितना 20% 120 कितना होगा 4 2 की 8 4 3 12 कितना हो गया। तो कितना बढ़ा रहा है एक बढ़ा रहा है कि नहीं, तो कितना होगा 1/2 कितना परसेंट होगा 100 से गुना करते हैं 50% मार्कअप किया था, डेट शॉर्टकट हो गया। जैसे हमने कहा था कि डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया रहे तो सीपी से एमपी का डेट रेशो कर सकते हैं कि नहीं। तो कितना 2/3 आ रहा, 2 कॉस्ट प्राइस था मार्क प्राइस 3 था तो मार्कअप कितना क्या था 1, तो 1/2 गुना 100 50% सीधे मार्क प्राइस आ गया। ये तो पूछ रहा था, डेट कर सकते थे आप। 8वां सवाल देखिए, 8वां सवाल का कारण यदि कोई वस्तु अंकित मूल्य पर बेची जाती है तो लाभ का प्रतिशत 50% है, अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है और अर्जित लाभ x% है तो x का मान क्या होगा। ये सवाल भी पहले ही वाला सवाल है कि नहीं, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दिया। क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु अंकित मूल्य पर बेची जाती है तो लाभ 50% है। अब कोई भी वस्तु को हम मार्क प्राइस पर अगर बेचेंगे मार्क प्राइस पर बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना कमाएगा, जितना हुआ मार्कअप करेगा वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं। जैसे में कोई भी वस्तु को अगर हम मार्क प्राइस पर बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना कमाएगा, जितना हुआ मार्कअप करेगा जितना हुआ मूल्य को बढ़ा के बेचेगा उतना ही प्रॉफिट कमाएगा। मतलब जो लाभ जो 50% दे क्या दिया मार्क प्राइस दिया है कि नहीं, मार्कअप परसेंटेज दिया है कि नहीं। जैसे में क्या है कि जैसे में कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है, ठीक, और इस पर क्या कर रहा है कि 50% मार्कअप कर दे रहा है, 50% मार्क कर रहा है तो मार्क प्राइस क्या होगा एमपी हो गया। जैसे में कोई भी वस्तु का हम मार्क प्राइस पे बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना कमाएगा, तो जितना वो मार्कअप करेगा वही उसका प्रॉफिट हो गया। तो मतलब 50% जो लाभ का मार्क प्राइस दिया हो कि नहीं। अब इस मार्क प्राइस पर क्या कर रहा है x% का क्या कर रहा है डिस्काउंट दे रहा है तो बेच कितना होगा एसपी में। तो इस तरह से प्रॉफिट कितना कमा रहा है x% का प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं, x% का प्रॉफिट कमा रहा है। ये सवाल आपसे पूछ रहा था, कुछ नहीं है तो सीधे सक्सेसफुल कहते हैं कि मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्ट क्या होता है प्रॉफिट और लॉस होता है। तो क्या होगा 50 माइनस x माइनस 50 गुना x बटे 100 बराबर क्या हो गया x। ये सवाल भी पहले वाला सवाल था कि नहीं, दोनों के एक ही दम था, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। 2 1 3 बटे 2 माइनस x बराबर क्या होगा 50, जैसे 50 दूंगा 100 2 1 3 x बटे 2 और बटे माइनस बड़ा 50 तो कितना होगा 3 2 5x बटे 2 बड़ा 50 तो x का मान कितना हो गया 20 आ गया कि नहीं 20%, और ये आपका आंसर हो गया 20%। खत्म है कि नहीं। ये जो 8वां और 7वां सवाल दोनों एक ही सवाल है कि नहीं, एकदम एक ही दम थोड़ा सा गुल्ले में घुमा दिया। अभी मैं जितना भी सवाल कर रहा हूँ ना सब एक ही टाइप का सवाल है।
सबका क्या लैंग्वेज का पूछने का तरीका क्या अलग है। 9वां सवाल देखिए। 9वां सवाल क्या है। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 90% अधिक निर्धारित करता है। वह अपना माल 18% छूट पर बेचता है, तो इसका लाभ कितना होगा। करा क्या करें। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 90% अधिक निर्धारित करता है और वह अपने माल 18% छूट पर बेचता है। जैसे मैं क्या कह रहा है, ठीक है, व्यापारी अपने बिक्री मूल्य पर लागत मूल्य से 90% अधिक निर्धारित करता है। मतलब वो सीधे कॉस्ट प्राइस दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है कि इस कुछ नहीं दे, कॉस्ट प्राइस देगा कि जैसे बिक्री मूल्य जो लागत मूल्य से 90% अधिक निर्धारित करता है, मतलब क्या कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। जैसे हमने माना कि कॉस्ट प्राइस सीपी है, ठीक, और इस पर वह क्या कर रहा है कि 90% अधिक निर्धारित करता है। 90% मतलब क्या हुआ 190 बटे 100, इतना मार्कअप किया और इस मार्क प्राइस को क्या कर रहा है, सीधे ऐसे कीजिए ना, सवाल में थोड़ा क्या कहना है, यहाँ पर कुछ नहीं है कि जैसे में वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है और इस पर वो क्या कर रहा है कि 90% मार्कअप कर दे रहा है, तब मार्क प्राइस क्या होगा एमपी रहा होगा और इस एमपी पर वो क्या कर रहा है 18% डिस्काउंट दे रहा है, तो बेस कितना हो रहा है एसपी में। तो ही पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा, इन्हें पूछा तो सक्सेसफुल कहते हैं। तो 90 और 18, 90 माइनस 18 माइनस 90 गुना 18 बटे 100 सक्सेसफुल। 2 7 एक 8 माइनस 9 9 9 8 72 9 7 16 16.2 घटाओ कितना होगा 0.8 6 5 11 5 1 6 55.8 आएगा कि नहीं, ये आपका आंसर हो गया। ये कुछ नहीं दिया, 90% मार्कअप ही दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए 10वां सवाल। ये क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा अपने ग्राहकों को उनके बिल पर 20% छूट देता है, तो उसे कितना % लाभ होगा। ये सवाल है कि नहीं कि जैसे में क्या कर रहा है कि लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और उस पर 20% डिस्काउंट दे रहा है। क्या कर रहा है कि जैसे वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है, इस पर वह क्या कर रहा है कि 30% मार्कअप कर दे रहा है, तो मार्क प्राइस क्या रहा होगा एमपी रहा होगा कि नहीं, और इस मार्क प्राइस पर क्या कर रहा है 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो बेस कितना होगा एसपी में। तो पूछ क्या है कि प्रॉफिट और कितना होगा। सक्सेसफुल कहते हैं 30 और 20 10 माइनस 6 मतलब 4%, ये आपका आंसर हो गया 4%, खत्म। अगला सवाल देखिए 11वां सवाल। इस सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। इन्हें कह रहा है कि जैसे कोई वस्तु का सीपी जो है वो मार्क प्राइस का, जैसे मार्क प्राइस 100 है तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 64 है कि नहीं। कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 64 है। अब क्या कर रहा है कि 12% छूट देते हैं, तो इस मार्क प्राइस 100 है, इस पर वो क्या कर रहा है 12% छूट दे रहा है, तो 12% छूट तो बेस कितना हो रहा होगा 88 में। जैसे में मार्क प्राइस एमपी है तो कॉस्ट प्राइस सवाल का कि अंकित कॉस्ट प्राइस जो मार्क प्राइस का 64% है, अगर मार्क प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस का 64 है कि नहीं। अब क्या कर रहा है कि मार्क प्राइस पर 12% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बेच कितना 88 में बेच रहा है कि नहीं। अब लाभ और हानि पूछा था, लाभ हानि का क्या करते हैं, ये दोनों का रेशियो लेते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो लेते हैं, कितना होगा 88 64 और 11 88 8:11 होता है, कितना का प्रॉफिट कमा रहा है 3 का प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं। तो परसेंटेज में कितना होगा तो 3/8 गुना 100
12/8 कितना होता है? 12 पॉइंट कुछ आता है, 12×36 मतलब 37 आ गया कि नहीं? आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ब्रह्मा सवाल देखिए, ब्रह्मा क्या कर रहा है? एक स्मार्ट पंखे का अंकित मूल्य जैसे अच्छा 5,600 रुपया है और यह एक खुदरा विक्रेता को 25% की छूट पर उपलब्ध है। 15% लाभ अर्जित के लिए खुदरा विक्रेता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? इन्हें सवाल कर रहा, सवाल क्या कर रहा कि एक स्मार्ट पंखे का अंकित मूल्य 5,600 रुपया है और यह एक खुदरा विक्रेता को 25% की छूट पर उपलब्ध है। मतलब एक खुदरा विक्रेता इसको 25% छूट पर खरीदता है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता इसको कितना में बेचेगा? मतलब 15% लाभ कमाने के लिए इसे कितना में बेचेगा? ये सवाल कर रहा, सवाल क्या कर रहा कि एक स्मार्ट पंखा जिसका मार्क प्राइस 5,600 रुपया है और एक खुदरा व्यापारी इसको 25% छूट पर खरीदता है, 25% छूट पर खरीदता है। तब पूछ क्या रहा कि 15% लाभ कमाने के लिए खुदरा व्यापारी कितना में बेचेगा? इन्हें सवाल कर रहा, जैसे मैं सवाल क्या कर रहा कि जैसे मैं 5,600 रुपया मार्क प्राइस है, मतलब पंखा का मार्क प्राइस 5,600 रुपया है। अब एक विक्रेता क्या करता है? खुदरा विक्रेता 25% डिस्काउंट पर खरीद देता है। 25% डिस्काउंट पर खरीदा मतलब कितना खरीदता है? 25 चौक 100, 3/4 में खरीदता है कि नहीं? मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना कर दे, मतलब 5,600 रुपया पंखे का मूल्य था और खुदरा व्यापारी क्या कर रहा है कि 25% छूट पर खरीद रहा है, मतलब 3/4 पर खरीद रहा है। अब व्यापारी क्या करना चाहता है कि इतना में खरीदा है, अब इस पर वह 15% लाभ कमाना चाहता है। तब 15% लाभ कमा तो बेचेगा कितना में? तब मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना करते हैं, तब 15% का फ्रैक्शन में कितना होगा? 5×15 20/100, 3/20, 3/20 मतलब क्या होगा? 23/20 मल्टीप्लाई फैक्टर होगा कि नहीं? जैसे में 5,650 रुपया पंखे का मार्क प्राइस था और इस पर विक्रेता 25% छूट पर खरीद लिया और इतना में खरीदा और इस पर 15% लाभ कमाता बेचेगा कितना? इतना बेचेगा कि नहीं? गुना कर दीजिए, खत्म। 1 0 से 0 खत्म, 4 से 14 चौके 56 70 आगे के नहीं, और लास्ट में 1 0 आना चाहिए, तो ये देखा मतलब 1 0 है या नहीं है? 1 0 कटा, 4 से 14 70 7 1 0 आना चाहिए। यूनिट इन मैच कहते हैं कितना होगा? 3 3 9 7 63 यूनिट 3 आना चाहिए, 3 इसी में है, खत्म से हो गया। अगला सवाल देखिए, 13वां सवाल देखिए। पहले मैं जितना भी सवाल करवाया हूं ना, सब एक ही टाइप का सवाल था, सबका लैंग्वेज पूछने का तरीका अलग है। और जितने भी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में जितने भी लैंग्वेज उस टाइप का पूछा, सब लैंग्वेज का सवाल हम करवा दिया हूँ। अब यहाँ से नया लैंग्वेज का सवाल शुरू हो रहा है, ठीक। अब यहाँ से नया लैंग्वेज सवाल, अब इस लैंग्वेज पर हम टोटल 10 सवाल करवाएंगे, ठीक। जैसे मैं अब यहाँ से नया लैंग्वेज का सवाल शुरू है और इस लैंग्वेज पर टोटल हम 10 सवाल करेंगे। जितने भी अलग लैंग्वेज में पूछा है, हर एक लैंग्वेज का सवाल इसमें हम कवर करवा देंगे। जैसे मैं इस सवाल देखे, तेरा हम क्या कर रहा है कि जैसे में निखिल ने सोनिया को 33% लाभ पर एक मशीन बेची। सोनिया ने यह मशीन अरुण को 20% हानि पर बेची। यदि निखिल ने इस मशीन के लिए इतना का भुगतान किया तो अरुण के लिए मशीन का कीमत क्या होगा? सवाल करा, जिसमें सवाल क्या करा कि यदि निखिल ने इस मशीन के लिए इतना रुपये भुगतान किया तो अरुण के लिए मशीन का कीमत क्या होगा? इन्हें सवाल करा कि जैसे में एक निखिल ने सोनिया को कितना % लाभ पर बेच रहा है? 33% लाभ पर बेच रहा है। 33% लाभ पर है, मतलब निखिल जो सोनिया को 33% लाभ पर बेच रहा है और सोनिया ने यह मशीन अरुण को 20% हानि पर बेच रहा है।
सोनिया बेच रही है। 20% हानि पर अरुण को बेच रही है। यदि निखिल ने यह मशीन इतना में भुगतान किया था तो अरुण के लिए मशीन कितना होगा ना, सवाल कर रहा कि जैसे निखिल था जो 5,200 इतना पर खरीदा था तो अरुण कितना में खरीदेगा, सवाल कर रहा। सीधे का सक्सेसफुल सवाल है कि नहीं, कि जैसे में निखिल था जो 5,200 इतने रुपए में खरीदा था और यार निखिल सोनिया को कितना में बेचा, 33% लाभ पर, मतलब 133 में बेच रहा है सोनिया को। और सोनिया क्या कर रही है, अरुण को 20% हानि पर, 20% हानि मतलब क्या हुआ, 4/5 में अरुण को बेच रहा है। अरुण कितना में खरीदेगा, इतना में। सोल्व कीजिए, 2 से 2 खत्म, यूनिट मैच करके कितना होगा, 3 दूनी के 6, 6 चौके 24, 4 ऊपर आएगा और नीचे कितना होगा 5। जैसे मैं यूनिट मैच करें तो कितना आएगा, 20% 4/5 0, ऐसे इसको ऐसे करते हैं ना, 20/100 बना देते हैं। जैसे 2 से गुना करते हैं, हाँ 2 से गुना करते हैं तो नीचे क्या होगा 0 आ जाएगा। अब यूनिट मैच करते हैं कितना आएगा, 3 को 6, 4 के 8 6 48, सबका यूनिट 8 है और सब 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम काट नहीं सकते, मतलब ऑप्शन का सहारा नहीं ले सकते, सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे होगा देखिए तो, अगर 52 को हम 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 4 दूनी के, जैसे में हम 52 को अगर हम 4 से गुना करते हैं कितना आता है, 52 को हम 4 से गुना करते हैं कितना आता है, 4 दूनी के 8, 5 के 20, 208 आ रहा है कि नहीं। 133 को 2 से गुना करते कितना आता है, 266 आ रहा है कि नहीं। जैसे हम इस सवाल को हम ऑप्शन से नहीं चल सकते हैं तो हम इसको सोल्व ही करना पड़ेगा। सोल्व कैसे होगा, तो जैसे 52 को हम 4 से गुना तो 208 आ रहा है और 133 को 2 से गुना 66 आ रहा है। अब इसको मैं इसे लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे में 266 और गुने 208 को कैसे लिख सकते हैं, 200 + 8 हम लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। और 2 से इसको गुना करता है 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 13, 2 4 5, इतना आ गया कि नहीं। अब प्लस अगर 8 से गुना करने का अच्छा के 48, 7 में 4, अच्छा के 48 से 4 52 के 2 हाथ और 5, 8 दूनी 16 5 21। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 8 4 4 5 2, गलती कर देगा, 200 + 8, 2 जीरो वगैरह, 2 जीरो होगा तो कितना होगा, कैलकुलेशन ही है ठीक। इस बार 28 3 3 2 5, 55 आएगा कि नहीं, 55 328, 55 328 को नहीं, इसी आंसर हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये सवाल जो है ना थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको हम ऑप्शन से नहीं चल सकते हैं तो इसको आपको क्या करना होगा, सोल्व ही करना होगा। अब सोल्व करने के लिए भी थोड़ा टेक्निक होना चाहिए, ऐसा कोई सोल्व नहीं होगा ठीक ना। कि जैसे मैं अगर 52 को 4 से गुना करेंगे तो 208 आएगा, आएगा कि नहीं। अगर 133 को 2 से गुना 266 आएगा, तो हमको 208 को क्या लिख सकते हैं, 200 + 8, तो यहाँ से गुना करना आसान पड़ेगा कि नहीं। अगला सवाल देखिए 14 सवाल, ये सवाल देखिए, पी एक वस्तु क्यू को 54% के लाभ पर बेचता है, क्यू समान वस्तु आर को 60% हानि पर बेचता है। यदि आर ने वस्तु के लिए इतने रुपये भुगतान किया तो पी ने वस्तु किस मूल्य पर खरीदा था। सवाल का, ये सवाल भी पहले ही वाला है कि नहीं। सवाल क्या कह रहा है कि जैसे में मान तक पी ने ₹P में वस्तु खरीदा था और फिर क्या कर रहा है, पी है जो क्यू को 54% लाभ पर बेच रहा है, तो कितना बेच रहा है, 154/100 में बेच रहा है कि नहीं। मतलब पी जो क्यू को कितना बेच रहा है, 154/100 में इतना बेच रहा है। अब क्यू क्या कर रहा है,
QR को 60% हानि पे बेचा, 60% हानि पे मतलब क्या हुआ, 2/5 में बेच रहा है कि नहीं। अब और खरीद कितना में रहा, 5,067 में खरीद रहा है कि नहीं। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, जैसे में नीचे देखा जाए 5 है, नीचे 5 का मल्टीपल है, तो मतलब 5 तो ऊपर कटेगा नहीं, ऊपर का 5 नहीं, मतलब 5 कटेगा नहीं, मतलब आंसर जो है 5 का मल्टीपल आएगा, मतलब ये दोनों तो आंसर होगा नहीं है। जैसे में नीचे देखा जाए तो 5 का मल्टीपल है और ऊपर का 5 नहीं, तो 5 कटेगा नहीं, मतलब आंसर जो होगा 5 का मल्टीपल आएगा। तो 5 का मल्टीपल कौन है, ये ऑप्शन है। देखिए डी भी आंसर समान लिखा हुआ है, पहला आंसर होगा। ठीक, 15 सवाल देखिए, सॉल्व नहीं करना है। एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी, उसने इसे 25% लाभ पर बेच दिया, फिर खरीदार ने इसे 10% हानि पर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, तो अंतिम बिक्री में कितना हुआ। सर कह रहा है कि जैसे एक दुकानदार ने 400 रुपये में कोई वस्तु खरीदा था, ठीक, और इस पर 25% लाभ पर बेच दिया, मतलब 400 रुपये में खरीदा था और उसको 25% लाभ पर बेचा, बेचा कितना में, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 5/4 में बेच दिया कि नहीं, मल्टीप्लाई फैक्टर गुना कर दिए, 5/4 में बेचा। अब उसके बाद क्या करा, फिर खरीदार ने इसे 10% हानि पर बेच दिया, 10% हानि पर बेचा, तो बेचा कितना में, 9/10 में, मल्टीप्लाई फैक्टर गुना कर दिए, कितना आ गया, 9×5 = 45, 450, आंसर हो गया। 16 सवाल देखिए, ये सब सवाल एक ही टाइप का है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तथा 10% का लाभ अर्जित किया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का लगभग कितना गुना है, सवाल कर रहा है। सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में कोई वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस CP है, ठीक, तो इस पर उसने कुछ मार्कअप किया होगा, तो मार्क प्राइस कितना रहा होगा, MP रहा होगा। अब इस पर क्या कर रहा है कि 10% डिस्काउंट दे रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है, फिर इस पर 10% डिस्काउंट दे रहा है कि नहीं, और इस तरह से वह 10% लाभ कमाता है ना, सवाल कर रहा है। तो क्या सक्सेसिव का सवाल तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं। जैसे वस्तु का कॉस्ट प्राइस CP था, ठीक, और इस पर कुछ मार्कअप किया होगा, तो मार्क प्राइस कितना रहा होगा, MP, मार्क प्राइस कितना, और इस मार्क प्राइस पर क्या कर 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो बेच कितना रहा होगा, 9/10 में बेच रहा है कि नहीं, फिर इस पर 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना बेचा, 9/10, मल्टीप्लाई फैक्टर का गुना करते जाना है। अब तो बेच कितना में रहा है, तो 10% लाभ कमा, 10% लाभ कमा, तो बेच कितना होगा, 11/10। जैसे में कॉस्ट प्राइस CP है, तो मार्क प्राइस MP, तो मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट दे रहा, तो बेच कितना, 9/10 गुना 9/10, इतना बेच रहा, बेच कितना रहा, तो 10% प्रॉफिट कमा, तो 11/10, क्योंकि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देकर भी सेलिंग प्राइस निकल आता है और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट और लॉस देकर भी सेलिंग प्राइस निकलता है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस हमने क्या किया, इक्वल कर दिए हैं। जैसे में कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट देकर भी सेलिंग प्राइस निकलता है, और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देकर भी सेलिंग प्राइस निकलता है, और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट और लॉस देकर भी सेलिंग प्राइस निकलता है, तो हमने क्या कर दोनों इक्वल कर दिए कुछ। अब यहाँ से कैसे कटेगा, ये जो खत्म होगा, जहाँ से निकाल सकते हैं, MP/CP का रेशो कितना होगा, CP कितना होगा, 1100, 110 और 9 81, MP/CP का रेशो आएगा कि नहीं, कितना कितना गुना है ना पूछ रहा है, पूछ कर वस्तु का अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस का कितना गुना है, मतलब मार्क प्राइस CP का कितना गुना है, तो निकालिए। अगर इसको एक मतलब लगाते हैं तो कितना होगा, 9 8 2 10, 29.0, फिर कितना होगा, 38 24, 8 के बाद 3 मतलब लगेगा, 3 38 24, 7 3 10, 7 4 8 47, फिर कितना लगेगा, 8 5 40,
अच्छा के 48 मतलब लगभग 6 मतलब लगेगा। ये आपका आंसर हो गया खत्म। अगला सवाल देखिए 17 सवाल। 17वां सवाल देखिए, रवि ने एक कैमरा खरीदा और इसकी मूल कीमत से 18% कम भुगतान किया। उसने इसे भुगतान की गई कीमत से 30% लाभ पर बेच दिया। तो रवि को मूल कीमत कितने परसेंट लाभ हुआ ना करा कि मान लेते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस सी पे रहा होगा। ठीक, अब इस पर क्या करा कि 18% कम भुगतान किया, मतलब खरीदा होगा कितना में, 82% में खरीदा होगा कि नहीं में खरीदा होगा। अब इसने जितना में खरीदा है उस पर 30% लाभ में बेच दिया। 30% लाभ में बेचने में तो क्या हुआ, 130 में बेच दिया होगा। अब बेच कितना होगा, मानते कि एसपी में बेच रहा होगा, कितना होगा। अगर यहाँ से हम सीपी से निकालते हैं कितना आता है, अगर यहाँ एसपी है और नीचे सीपी, सीपी से एसपी का ऐसा कितना आएगा, गुना करते 3 दिन के 6 8 24, 3 दिन के 6 8 24 2 26 और 2 10 इतना, और बट्टे में नीचे कितना 1000 रुपये होगा। तो कितना का लाभ कमा रहा है, 66 का लाभ कमा रहा है कि नहीं, 66 का लाभ कमा, तो परसेंट में कितना कमा रहा है, तो 66/1000 गुना 100, 6.6% का लाभ कमा रहा है कि नहीं। अभी आपका आंसर पूछा है तो 6.6% आंसर हो गया। 18वां सवाल देखिए, 18वां क्या कर रहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 12% लाभ पर बेचा और बी ने सी को 8% हानि पर। यदि ए उसी वस्तु को बी के बिक्री मूल्य पर सी को बेचता है तो ए को कितना का लाभ या हानि हुई। सवाल क्या करा कि जिसमें ए है जो बी को 12% लाभ पर बेचता है, इन्हें सवाल करा कि 12% लाभ पर बेचता है बी को, ए जो है बी को 12% लाभ पर बेचता है और बी है जो सी को 8% हानि पर बेचता है। इन्हें सवाल कर रहा है, सी को बेचता है हानि पर, जिसमें ए है जो बी को 12% लाभ पर, बी है जो सी को 8% हानि पर बेचता है। अब सवाल क्या करा कि यदि ए उसी वस्तु को बी के बिक्री मूल्य पर सी को बेचता है, मतलब ए जो है ना जो सी को बी के बिक्री मूल्य पर, तो बी का बिक्री मूल्य क्या, सी का कॉस्ट प्राइस ही है। मतलब जिसमें ए है ना जो सी को बी के बिक्री मूल्य पर बेचता है, तो बी का बिक्री मूल्य क्या है, सी का कॉस्ट प्राइस, मतलब सी ने जितना रुपये में खरीदा है उतना ही रुपये में सी को बेच दे रहा है। ए मतलब ए जो सी को 80 रुपये में बेच रहा है ना, कह रहा है कि जैसे में ए जो है ना सी को कितना रुपये में बेच रहा है, तो बी के सेलिंग प्राइस के बराबर बेच रहा है। तो बी का सेलिंग प्राइस क्या है, सी का कॉस्ट प्राइस, मतलब सी जितना रुपये में खरीदा है ना उतना ही रुपये में ए बेच रहा है। तो ये तो पूछ रहा, तो क्या पूछा कि प्रॉफिट होगा या लॉस, ये तो सवाल पूछा। तो यहाँ से सीधे निकालते क्या, ओवरऑल पूछ रहा है। तो यहाँ से पूछ क्या रहा कि ए जो सी को अगर सी जितना रुपये में खरीदा है, तो जैसे बी ने इसको 8% नुकसान पर सी को बेच रहा है, तो सी जितना रुपये में खरीदा है उतने ही रुपये में ए सी को बेच रहा है कि नहीं। तो मतलब ए जो सी को कितना लाभ हानि हुआ, तो ये तो पूछ रहा है। तो सीधे सक्सेसफुल निकाल देते हैं कि जैसे 12% मार्केट को 8% डिस्काउंट दे रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, तो सक्सेस, तो 12 और -8 -12 गुने 8/100 सक्सेसफुल और कहते हैं। 4 - 12 के 96.96, तो 3.04% का लाभ हुआ कि नहीं। यही आपसे पूछ रहा था। बी सवाल यहाँ पर दूसरा लाइन को पढ़िएगा ना, तो दूसरा लाइन का कुछ नहीं कह रहा कि जैसे में ए है ना जो सी को, ए है जो उसी वस्तु को बी के बिक्री मूल्य पर सी को बेचता है, मतलब ए है ना जो सी को बी के बिक्री मूल्य पर ही बेचता है, तो बी का बिक्री मूल्य क्या है, सी का कॉस्ट प्राइस, मतलब सी ने जितना रुपये में वस्तु खरीदा था बी से उतने ही रुपये में ए सी को बेच रहा है।
तो ये तो सवाल पूछ रहा है। तो सीधे ए जो सी को मतलब सी पर बेच रहा है, मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया, और ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो गया ए का, मतलब ए का सी पी हो गया। अब ये क्या होगा, सी एस पी, सी क्या होगा, एस पी हो गया ए का। तो सीधे यहाँ से प्रॉफिट और लॉस निकाल देना, आंसर आ गया। 19वां सवाल देखिए, 19वां सवाल देखिए, 120 रुपये के मूल्य वाली एक वस्तु को पी द्वारा आर को 12% लाभ पर बेचा जाता है। आर इस वस्तु पर इतना रुपये के लाभ पर क्यू को बेच देता है। यदि पी द्वारा उसी वस्तु को सीधे क्यू को उसी बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो पी का लाभ प्रतिशत क्या होगा, सरकार। जैसे पी है उसका कॉस्ट प्राइस 120 रुपया है। अब पी है जो आर को पी जो आर को 12% के लाभ पर बेचता है, ठीक। अब आर जो है ना जो क्यू को कितना % के लाभ पर बेचता है, 45.6% के लाभ पर क्यू को बेचता है। इन्हें सवाल है, मतलब जैसे पी है जो आर को 12% के लाभ पर बेचता है, और आर है जो 45.6 रुपया के लाभ पर क्यू को बेचता है। अब सवाल क्या करा कि पी द्वारा उसी वस्तु को सीधे क्यू को उसी बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है। जैसे पी है जो सीधे क्यू को उसी के बिक्री मूल्य पर बेचता, जितने में क्यू खरीदता है उतने में पी बेचता, तो कितना लाभ होता है, सवाल करा कि जैसे में पी है जो सीधे क्यू को उसी के बिक्री मूल्य पर बेचता, जितने में क्यू खरीदा है, तो कितना का लाभ होगा। मतलब हमको क्या चाहिए, क्यू कितने में खरीदा है, तो कितना में खरीदा है। जैसे 120 है, पी है जो 12% लाभ पर आर को बेच रहा है, तो 12% लाभ पर बेचने में कितना रुपया, 120 का 12% निकालेंगे तो 144, मतलब 14.4 रुपये के लाभ पर बेच रहा है कि नहीं। जैसे में 120 का 12% कितना होता है, 14.4, मतलब 14.4 के लाभ पर बेच रहा था, कितना बेच रहा है, 120 में 14.4 कितना, 134, 134.4 आ गया कि नहीं। मतलब आर है जो 134.4 पर खरीद रहा है, अब आर है जो फिर क्यू को 45.6 रुपया में लाभ पर बेच रहा है, तो क्यू खरीद कितना में रहा, 180 रुपये में खरीद रहा है कि नहीं। जैसे मैं क्यू कितना 180 रुपये में खरीदा। अब सवाल क्या करा कि पी है जो सीधे क्यू को उसी के बिक्री मूल्य पर बेच देता है, जितने में क्यू खरीदा है। मतलब क्या हुआ, ये 180 रुपया पी का सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं, और 120 का हुआ पी का कॉस्ट प्राइस हो गया। तो ये दोनों का क्या कहते हैं, सीधे रेशियो ले लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस निकालना। 6 दूनी के 12, 6 तेरी 18। जैसे पी का 120 रुपया कॉस्ट पा जाए तो पी का 180 रुपया का सेलिंग पा जाए, करके क्यू जितने में खरीदा उतने में पी उसको बेच रहा है। ये सवाल कर रहा है, तो कितना पैसा लाभ कमा लिया, 1/2। 1/2 मतलब क्या हुआ, 50%, तो 50% का लाभ कमा रहा। ये आपसे पूछा आंसर हो गया। 20वां सवाल देखिए, इस सवाल क्या कह रहा है, अभी ने पारी को 10,000 में एक ड्रेस बेची। पारी ने इसे 20% लाभ पर मिक्की को बेचा। मिक्की ने इस पर 2,000 रुपये व्यय करके इसका रंग रूप बदल दिया और इस ड्रेस को स्नेहा को 10% हार पर बेच दिया। ड्रेस के लिए स्नेहा द्वारा कितना भुगतान किया गया। सवाल करा कि जैसे अभी ने पारी को 10,000 रुपये, मतलब अभी जैसे अभी है जो पारी को कितना में बेच रही है, अभी पारी को कितना में बेच रही है, 1,000 रुपये में, 10,000 रुपये में, 10,000 रुपये में बेच रही है। अब पारी क्या कर रही है कि इस पर 20% लाभ पर मिक्की को बेच रहा है, तो 20% लाभ मतलब क्या हुआ, 20% लाभ मतलब क्या हुआ, 0, 12, 100, 10,000 का 120% करेंगे तो 120, 2 जीरो खत्म, 2 3 जीरो, 12,000 रुपये में, मतलब मिक्की को कितना बेच रहा है, 12,000 रुपये में बेच रहा है कि नहीं। अब क्या कर रहा है, मिक्की क्या कर रही है कि इस पर 2,000 रुपये खर्चा कर दे रही है, और खर्चा करके वो 10%
हानि पर स्नेहा को बेच रही है, मतलब 12,000 रुपये में मिक्की खरीदी थी और इस पर 2,000 खर्चा कर देती है, मतलब टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 14,000 रुपये हो गया कि नहीं। जैसे मिक्की ने 12,000 रुपये में खरीदी थी और इस पर 2,000 रुपये खर्चा कर देती है इसको रंग रूप बदलने में, मतलब 14 रुपये खर्चा होगा कि नहीं। अब क्या करें कि इस पर वह 10% खर्चा करके 10% खर्चा 10% छूट देकर 10% हानि पर किसको बेच देगी, स्नेहा को। तो स्नेहा ने कितना खरीदेगी, इतना रुपये में खरीदेगी कि नहीं। 9 चौके 36, 9 3 12, 9 चौके 36, 9 3 12, इतना में खरीदेगी कि नहीं। और आपका आंसर हो गया खत्म। 21वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, पहले जितने भी सवाल में था सब एक ही टाइप का सवाल है। अब ये जो सवाल है 21वां एक अलग टाइप का सवाल है और इस पर हम एक एक सवाल कहेंगे क्योंकि एग्जाम में सिर्फ एक एक सवाल पूछ के किया है। इस टाइप देखिए बहुत अच्छा टाइप है। प्रेम ने रिया को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची। रिया ने उस वस्तु को वापस प्रेम को 20% हानि पर बेच दिया। कह रहा जैसे प्रेम ने रिया को 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर प्रेम ने रिया को 20% के लाभ पर बेचा। यह 20% के लाभ पर बेचा कि नहीं। अब रिया पुनः प्रेम को 20% के हानि पर बेच रहा। इन्हें सवाल कर रहा कि जैसे प्रेम ने रिया को 20% लाभ पर बेचता है, रिया पुनः 20% हानि पर प्रेम को बेच देता है। तो पूछ क्या रहा कि प्रेम को इस लाभ होगा कि हानि होगा। पूछ रहा कि जैसे में प्रेम ने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा था, मानते हैं कि प्रेम ने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा था। अब इस पर 20% लाभ, 20% लाभ मतलब क्या हुआ, 20 रुपये लाभ कमा के रिया को 120 रुपये में बेच दे रहा है कि नहीं। जैसे प्रेम ने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा था और उस पर 20% लाभ मतलब 20 रुपये लाभ कमा के रिया को कितना में बेच दे रहा है, 120 रुपये में बेच रहा है। अब रिया ने क्या किया कि रिया ने पुनः 120% हानि, अब रिया ने 120 में कह दे, अब रिया ने पुनः 20% हानि पर 120 का 20% हानि करेंगे कितना हो जाएगा। रिया ने 120 रुपये में खरीदी, जैसे प्रेम ने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा था, उस पर 20% लाभ मतलब 120 में रिया को बेच दिया। अब रिया ने पुनः क्या किया कि 20% हानि, 120 का 20% का 24, 12 दूनी के 20% हानि मतलब 80, 12 थे 96, 96 रुपये में बेच रही कि नहीं। जैसे में रिया ने, जैसे प्रेम ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा था और इस पर 20% लाभ कमा के रिया को 120 में बेच दिया। अब रिया ने पुनः 20% हानि पर उस प्रेम को बेच दिया। इन्हें कहा तो जैसे प्रेम ने कितना में खरीदा है, 96 में खरीदा है कि नहीं। जैसे प्रेम ने 100 रुपये मतलब 100 रुपये का वस्तु था, ठीक, लेकिन प्रेम ने रिया से कितना में खरीदा, 96 रुपये में खरीदा है। जैसे में 100 रुपये का कोई वस्तु था और प्रेम ने रिया से कितना में खरीदा है, 96 रुपये में खरीदा है। तो कितने रुपए का लाभ कमा लिया, 4 रुपये का लाभ कमा लिया कि नहीं। जैसे में 100 रुपये का कोई वस्तु था और प्रेम ने उसको रिया से 96 रुपये में खरीद लिया, तो प्रेम ने कितना रुपये का लाभ कमा लिया, 4 रुपये का लाभ कमा लिया। और प्रेम ने शुरू में कितना रुपये का लाभ कमाया था, 20 रुपये का। जैसे में प्रेम ने जब रिया को बेच रहा था सामान तो उस पर कितना लाभ कमा लिया था, 20 रुपये का लाभ कमा लिया था। जैसे प्रेम ने जब रिया को जो सामान बेच रहा था तो कितना रुपये का लाभ कमा रहा है, 20 रुपये का लाभ कमा रहा है। लेकिन जब प्रेम ने रिया से सामान खरीदा तो कितना रुपये का लाभ कमा लिया, 4 रुपये का लाभ कमा लिया कि नहीं। कि जैसे में प्रेम बेचते समय 20 रुपये का लाभ कमा रहा, लेकिन प्रेम जब वही वस्तु खरीदते समय 4 रुपये का लाभ कमा रहा, मतलब टोटल उसने लाभ कितना कमा लिया, 24 रुपये का कमाया कि नहीं। जैसे में 100 रुपये के, जैसे में प्रेम ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा था
और 20% लाभ, मतलब 20 रुपये लाभ कमा के उसने रिया को 120 में बेच दिया। अब रिया ने पुनः उसको 20% हानि पर, मतलब 96 रुपये में प्रेम को बेच दिया। मतलब 100 रुपये का कोई वस्तु था और प्रेम उस वस्तु को 96 रुपये में खरीदा, तो प्रेम ने कितने रुपये लाभ कमा लिया? 4 रुपये का लाभ कमा लिया कि नहीं? मतलब प्रेम ने रिया को जब बेच रहा था तो उस पर 20% लाभ कमा रहा है, लेकिन प्रेम ने वही वस्तु जब रिया से खरीदा तो उस पर 4% लाभ कमा लिया। मतलब प्रेम बेचते समय 20 रुपये का लाभ कमा लिया और प्रेम खरीदते समय 4 रुपये का लाभ कमा लिया। मतलब प्रेम ने टोटल 24 रुपये का लाभ कमा लिया कि नहीं? तो कितना परसेंट कमा लिया? तो टोटल कितना वस्तु खरीदा था? 100 रुपये में खरीदा था, मतलब टोटल 24 रुपये का लाभ करता कितना परसेंट कमा लिया? तो 100 से डिवाइड करते हैं, गुने 100, मतलब टोटल 24% का लाभ कमा लिया कि नहीं? तब प्रेम ने 24% का लाभ कमा लिया कि नहीं? ये आपका होगा प्रॉफिट। ठीक, तो आंसर नहीं दिया हुआ, 24% लाभ आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 24% का लाभ आएगा बी आंसर, 12% नहीं आएगा। ठीक, समझ गए कि नहीं सवाल को? सवाल को कुछ नहीं, अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखें, 22वां सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल क्या कह रहा है? देखिए यहाँ से हम अलग टाइप के सवाल करवा रहे हैं। ठीक, पहले जो सवाल का उस पर एक टाइप हम करवा है, क्योंकि एग्जाम में से एक सवाल पूछ किया। अब यहाँ से 22वां सब एक अलग टाइप का सवाल करें और इस पर टोटल हम 7 सवाल करवाएंगे। ठीक, पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि अली ने एक ऑनलाइन पोर्टल से एक एलईडी स्क्रीन मंगवाई। ऑनलाइन पोर्टल अंकित मूल्य पर 12.5% और 25% 2 क्रम में छूट देता है। यदि भुगतान क्रेडिट कार्ड से किया जाता है तो बिल पर 10% की अतिरिक्त छूट भी मिलता है। अली ने यदि क्रेडिट कार्ड से इतना का भुगतान किया है तो एलईडी स्क्रीन का अंकित मूल्य क्या होगा? सब पूछा है कि जैसे में एलईडी का मार्क प्राइस एमपी है, इस पर क्या करा कि 12.5% का डिस्काउंट में रहा, तो 12.5 में तो 1/8, मतलब 7/8 में वह खरीद रहा। उसके बाद 25% का और छूट में रहा, तो 25% छूट तो बेच कितना होगा? 25 चौक 100, 3/4 में। उसके साथ साथ 10% का और छूट में रहा, तो कितना बेच रहा? 9/10 में। जैसे में एक एलईडी का मार्क प्राइस एमपी था, उस पर 12.5% का छूट मिला, तो खरीद कितना रहा? 7/8 में। फिर इस पर 25% छूट मिल गया, फिर 3/4, फिर उस पर 10% छूट मिल गया। सीधे मल्टीप्लाई करते चल गए। अब कितना में खरीद रहा? क्रेडिट कार्ड से खरीदा कितना में? 59062.50, इतना में खरीदा है कि नहीं? अब सवाल को ऑप्शन से देखिए, ताकि दशमलव जब हटावेंगे तो यहाँ से 0 और 0 कट जाएगा कि नहीं? जैसे पॉइंट जब हटावेंगे यहाँ से दशमलव से तो ये 0 खत्म हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये 590 625 है, जो 125 का मल्टीपल है, और नीचे में 8 दिया हुआ, तो 125 और 8 मिलकर 3 में 0 बनेगा कि नहीं? जैसे में नीचे में 8 दिया हुआ, तो 8 को जब हम 590 625 में गुना करेंगे तो ये क्या 125 का मल्टीपल है, 125 और 8 मिलकर 3 0 बनेगा। तो आंसर जो होगा उसके लास्ट में 3 0 बस होना चाहिए। तो 3 0 है नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, मतलब कौन आंसर होगा? पहला आंसर हो गया। हमने क्या बताया कि जैसे में कि नीचे 8 दिया हुआ, 8 को जब हम पीछा गुना करेंगे 590 625 में गुना करेंगे तो 590 625 125 का मल्टीपल है, और बताते हैं कि 125 और 8 में जब हम गुना करेंगे तो इस पर 3 गो 0 चिपकेगा नहीं, मतलब आंसर जो होगा उसमें 3 गो 0 आना चाहिए, 0 कटेगा नहीं कहना। तो 3 0 कौन ऑप्शन में है? सिर्फ पहला ऑप्शन आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है? एक टेलीविजन का अंकित मूल्य 50,000 रुपया है, स्टोर 25% छूट और उस रियायती मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है।
इन दोनों के बाद खरीदार को अंतिम मूल्य पर 5% जीएसटी भी पड़ता है। तो खरीदार का भुगतान मूल्य क्या होगा कि जैसे में क्या है कि 50,000 रुपये इसका मार्क प्राइस है और इस पर क्या होगा 25% छूट मिलता है। तो खरीद कितना होगा 25 को 100, 4/5 में खरीद रहा है कि नहीं। फिर इस पर 10% छूट मिलता है तो खरीद कितना होगा 9/10 में खरीद रहा होगा कि नहीं। उसके साथ साथ क्या कर रहा है कि उस पर 5% जीएसटी भी लग रहा है। तो अब मूल्य कितना होगा 21/20 होगा कि नहीं। जैसे में जब हम कोई टैक्स लगता है तो मूल्य क्या होता है बढ़ा देता है, वहाँ पर प्लस हो जाएगा। मतलब जैसे में पहले 20 रुपये में उस सामान 5% क्या हुआ 1/20 है, 5% का फ्रैक्शन मेरे को 1/20 हो गया। मतलब 20 पहले 20 में वस्तु मिलता था तब उस पर 1 रुपये का टैक्स लग गया। मतलब अब वस्तु का कितना मिलेगा 21/20 में मिलेगा कि नहीं। मतलब टैक्स क्या होता है मूल्य को बढ़ा देता है। मतलब पहले वस्तु 20 पे मिलता था तो अब उस पर 1 रुपया टैक्स लग गया। मतलब अब 21/20 में मिलेगा कि नहीं। तो सीधे क्या कर सक्सेसफुल लेते हैं क्या होगा 0 से 0 खत्म, 2 0 खत्म, 5 9 के 10, 1 0 खत्म, 50। अब देखिए तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए, 9 का मल्टीपल है नहीं है। 6 3 9, 7 5 12, 5 9, 3 3 6, 5 9 3 3 6, 13, 3 4 5 9, ये 9 का मल्टीपल है। 5 3 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। सीधे हम 9 का मल्टीपल चेक कर आंसर होगा कि नहीं। अगला सवाल देखिए 24वां सवाल। एक खुदरा विक्रेता 20,000 के अंकित मूल्य पर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बैच खरीदता है। आपूर्तिकर्ता 15% व्यापार छूट और व्यापार छूट के बाद की कीमत 5% अतिरिक्त स्कीम छूट प्रदान करता है। दोनों छूट के बाद खुदरा विक्रेता द्वारा भुगतान की जाए प्रभावी छूट क्या होगा सवाल करा। जैसे में क्या है कि 20,000 मार्क प्राइस था और इस पर क्या करा कि 15% छूट, 15% छूट में था 3/20 मतलब 17/20 में खरीदा। उसके साथ साथ 5% और छूट मिला, 5/20 19/20 कितना होगा 2 0 से 2 0 खत्म, 2 4 50, 2 4 5 के 20, 50 होगा कि नहीं। अब काटेगा तो कितना होगा 9 7 9 7 63 के 3 8 में 6, 9 7 16, 9 7 16, 6 22, 2 1 3 और इसमें 5 से गुना करने कितना होगा 5 3 15, 5 10 11 15 15 1 16, 16 15 0 होना चाहिए। ये आंसर हो गया। 25वां सवाल देखिए। एक स्टोर में जूतों की एक जोड़ी का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। एक सेल के दौरान उन पर 10% की छूट के बाद के नए मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी जाती है। दोनों छूट के बाद अंतिम मूल्य क्या होगा। जैसे 12,000 इसका मार्क प्राइस था, ठीक। और इस पर क्या होगा पर 10% छूट दे रहे हैं तो बेच कितना रहा 9/10 में बेच रहा होगा। फिर इस पर 5% छूट दे रहे हैं तो बेच कितना होगा 19/20 में बेच रहा होगा कि नहीं। 20 में कितना होगा 2 6 6, 2 2 6 3 का मल्टीपल आना चाहिए, 9 का मल्टीपल आना चाहिए। 9 है कौन 6 2 8 9, ये नहीं है, ये नहीं है। 4 2 6 ये नहीं है, ये आपका आंसर होगा सी। 26वां सवाल देखिए। एक जैकेट का अंकित मूल्य 3,000 रुपया है। एक दुकानदार इस पर 10% छूट देता है लेकिन सेल के दौरान पहले के छूट वाली वस्तु पर 5% अतिरिक्त छूट देता है। दोनों छूट का बीच मार्क कितना होगा पिछला जिसमें 3,000 मार्क प्राइस था और इस पर क्या कर 10% छूट मतलब 9/10 में बेच रहा। फिर इस पर 5% छूट
मतलब 19/20 में बेच रहा। कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं है। 5 5 10 नहीं है। 5 5 10 3, यह 7 2 9 मल्टीपल है। पहला बात है कि जीरो तो अभी नहीं करेगा, तो जीरो नहीं तो आंसर नहीं होगा, तो आंसर होगा खत्म, क्योंकि जीरो तो कन्वाना है ही नहीं है, तो जीरो खैर लास्ट में क्यों गया। 27वां सवाल देखिए, किसी उत्पाद को स्टोर पर इतना के मूल्य पर बेचा जाता है, यदि सौदे पर 10 पर व्यापार छूट और 5 पर स्क्रीन छूट है, तो छूट कितना होगा ये सवाल पूरा। जैसे हम 10% व्यापार छूट मिलता और 5% स्क्रीन छूट दिया जाता, तो दी गई छूट कितना छूट मिलेगा पूछे थे। तो 10% और 5% का सक्सेसिव लेते हैं। जैसे पहले हमको 10% छूट मिल रहा था, फिर हमको 5% छूट मिल रहा, तो टोटल छूट कितना मिल रहा, तो सीधे सक्सेसिव लेते हैं। 10 प्लस 5 माइनस 10 गुना 5 तो 100, 15 में से 0.5 14.50 आएगा कि नहीं। जैसे 10 और 5 का शेष 15 और 50 14.50 आएगा कि नहीं। इतना का इसको छूट मिला, मतलब वस्तु मार्क प्राइस कितना था, 45,520 इसका मार्क प्राइस था, और इस पर उसको छूट कितना मिल रहा है, 14.50% का छूट मिल रहा। तो कितना छूट मिल रहा, इसे डिवाइड करते हैं, गुना करते हैं, क्योंकि हमसे छूट ही तो पूछ रहा है। पहला बात है कैसे कटेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसको काटेगा 5 10 9 5 45, 5 से कटेगा, और 2 से काटेगा तो क्या होगा, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 7 दूनी के 14, 6 दूनी के 12, 2 से कटा। जैसे मैं 2 से इसको काट दिए और 5 से, तो 1 जीरो और आएगा, मतलब लास्ट में जो 1 जीरो, तो जीरो तो सब में। अब क्या होगा, गुना करना पड़ेगा ना। देखो ऑप्शन से हम इसको नहीं छाड़ सकते हैं, तो हमको गुना ही करना पड़ेगा। गुना कैसे करेंगे, 29 को क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस 1, जैसे 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम 22 76 को 30 से गुना कर देते आएगा 76, गुना करके घटा दीजिए कितना आएगा, 76 18, 76 18 7 21 22, 3 दिन के 6, 7 1 8, 3 दिन के 6, इतना आएगा कि नहीं। और ओकरा में से हमको घटाना होगा कितना, 22 76 घटाना होगा, कितना होगा 4 0, जैसे में 4 7 0, फिर यहाँ पर 0 आया, कितना आएगा 6, 66.66 वाला होगा कि नहीं। कौन है ये, आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया। 28वां सवाल देखिए, क्या कह रहा है, 20%, 25% और 35% का 3 छूट के बाद इतना में बेचा जाता, तो मार्क प्राइस क्या होगा, ऐसा पूछ रहा कि जैसा मार्क प्राइस मात्र MP था, इस पर वो 20% छूट देता, 20 बचे 5 4 5, उसके बाद क्या कह रहा है 25%, 25 चौके 100, 3 बटे 4, फिर क्या कह रहा है 35%, 7/20, मतलब 13/20 है कितना में 33 150। अब यहाँ पर देखा जाए तो नीचे देखा जाए तो एक जीरो है और लास्ट में भी एक जीरो है। 4 पहले इसको, इसमें 4 से कटेगा तो नीचे एक जीरो, और ये जब पीछा गुना होगा तो जीरो बचेगा, 2 जीरो, 2 जीरो होगा कि नहीं, और नीचे 2 और 5 देते हैं मिलकर और जीरो, 3 जीरो होगा कि नहीं। तो आंसर जो होगा इसमें 3 जीरो होना चाहिए, तो सभी में 3 जीरो है।
जैसे हम देखते हैं कि नीचे क्या है, 0 है, और जब 0 को हम 33,150 में गुना करेंगे तो इसमें भी एक 0 तो मिलकर 2 0 बनेगा कि नहीं, और नीचे 5 और 2 दिखाई देता है, तो इन दोनों को गुना करके 0 बनेगा तो टोटल 3 0 आएगा, और 3 0 तो आएगा, उसके साथ साथ 33,115, 3315 भी 5 का मल्टीपल है, मतलब 3 0 जो आएगा उसके में एक 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो जगह 3 0 है और ये भी एक 5 का मल्टीपल है, 3 0 भी 5 का मल्टीपल है, लेकिन ये दोनों है 5 का मल्टीपल नहीं होगा। जैसे में लास्ट में तो 3 0 अलग करेगा, उसके साथ साथ जो संख्या बचेगा वो एक 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए, क्योंकि 3315 का है एक 5 का मल्टीपल, और 5 का कटेगा नहीं, मतलब 3 0 के बाद जो संख्या बच रहा है इसमें 82 बचे, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं है, 31 में 5 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन यहाँ पर 90 आया तो 90 है 5 का मल्टीपल, 50 से 5 का मल्टीपल है कि नहीं। तो ये दोनों में से कौन सा होगा, आप देखिए कौन सा होगा। तो अगर हम देखा जाए तो और क्या होगा, 8 5 13, इसको अगर काटेंगे तो होगा 3 0 85, 18 5 90, 17 5 85, 3 0 तो आ गया, इतना 2 ऑप्शन छटेगा, आप कैसे छटेगा। जैसे में देखा जाए तो कितना होगा, 3 से काटेंगे तो 1 1, 9 का मल्टीपल तो है ही नहीं है, 3 3 6, 1 7 7 5 12, पर 3 का 9 का मल्टीपल है ही नहीं, तो जब आंसर होता 85 वाला आंसर होगा, ताकि 9 यहाँ पर तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 9 कम है कहाँ आ रहा है, 9, 3 3 6 1 7 7 5 12, 3 का मल्टीपल 9 नहीं आएगा, मतलब 50 आंसर हो गया, खत्म। 29वां सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है कि जैसे में एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और प्रत्येक 12 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, और इस प्रकार उसे 20% लाभ प्राप्त होता है, क्रय मूल्य पर कितने % बढ़ाकर अंकित किया था, सब पूछ रहा है। सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में हमने माना कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी था, तो इस पर कुछ मूल्य मार्कअप करके एमपी कर दिया होगा, मार्क पर एमपी कर दिया, अब इस मार्क पर तो क्या कर रहा है 10% छूट दे रहा है, तो बेच कितना में रहा होगा, 9/10 में बेच रहा होगा कि नहीं। अब फिर क्या कर रहा है, तो उसके साथ साथ प्रत्येक 12 खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त में दे रहा है, तो ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट होता है, मतलब जो फ्री में कोई वस्तु मिलता देता है कोई दुकानदार, तो उन्हीं तरह का डिस्काउंट ही होता है, मतलब प्रत्येक 12 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त में देता है, मतलब 12 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु फ्री में मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 15 वस्तु अगर खरीदते हैं, जैसे हम 15 वस्तु हम खरीदते हैं तो हमको सिर्फ 12 वस्तु का ही मूल्य देना पड़ेगा कि नहीं। सवाल क्या करना चाहता है कि 12 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम 15 वस्तु खरीदते हैं तो हमको 12 वस्तु का ही प्राइस देना पड़ेगा, मतलब 3 वस्तुओं को फ्री मिल जाएगा। तो सीधे क्या करें, मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं, क्या कि फ्री भी एक तरह का छुट्टी होता है, तो हमने क्या किया सीधे मल्टीप्लाई कर सक्सेसफुल ले लेते हैं, बराबर क्या होगा, कितना लाभ कमा रहा है 20% लाभ, 20% लाभ क्या होगा 20 × 100, 5/4, 20 20 × 100, 1/5, 20 × 100 5, तो 6/5 ना आएगा, दोनों इक्वल कर दिए, और इसको काटिए कैसे कटेगा, 5 × 15, 3 चौके 12, 2 तिहाई, 2 5, 3 तिहाई 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा MP/CP, बड़ा क्या होगा CP कितना 5/3, 3 कॉस्ट पर था तो मार्कर कितना किया था 2, तो कितना % हो गया 2/3 × 100, 1/3 कितना होगा 33 होता तो 66.6 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। जय हिंद दोस्तों।